पढ़ेंगे, पहले ये जानते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में क्या क्या दे रखा है इसके बारे में जानते हैं। हम लोग सबसे पहले दे रखा है बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। बूलियन अलजेब्रा दे रखा है, इसके बाद हम लोग को थ्योरम्स दे रखी है। इसमें थ्योरम का रिजल्ट पढ़ेंगे इसमें सिर्फ, जिससे कि हमारी कंडीशन ठीक हो, रिजल्ट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिडक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, डिडक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और फिर पढ़ेंगे हम लोग कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। हम लोग यहाँ पे ये चार टॉपिक को कंप्लीट करना है इस वीडियो में। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, फिर इसकी थ्योरम्स क्या होती हैं, फिर इसके डिडक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, फिर कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। थ्योरम्स के आप प्रूफ नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट उनके रिजल्ट्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे इसके एग्जांपल बहुत सारे, और फिर इसके एग्जांपल, और फिर इसके एग्जांपल। हम एक वीडियो में इस पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, थ्योरम सेट्स क्या होते हैं, डिडक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है ये समझते हैं, और फिर समझेंगे कि थ्योरम्स क्या है इसके, इसके रिजल्ट्स क्या है, और फिर समझेंगे डिडक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। इस एक वीडियो में इस पूरे टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। चलिए चालू करते हैं। जब हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि ग्रुप में होता है कि टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में टू बाइनरी ऑपरेशन इज सैटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इज फोर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी भी चीज को अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए पांच प्रॉपर्टी सर्टिफाइड करानी पड़ती थी, ग्रुप दिखाने के लिए चार प्रॉपर्टी। वैसे ही बूलियन अलजेब्रा दिखाने के लिए हमें पांच प्रॉपर्टी सर्टिफाइड कराना होता है, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहले क्या है, जैसे कि ग्रुप में दो बाइनरी ऑपरेशन थे, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में तीन है, ऐसे एक एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन, तीसरा ऑपरेशन है कॉमा। ये दो सिर्फ ग्रुप में थे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन थे, यहाँ पे तीन ऑपरेशन है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कॉमा। इस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं यूनिरी, और ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, a boolean algebra is an algebraic structure addition multiplication comma with two binary operation addition and multiplication, and a unary operation comma on a non-empty set B satisfied the following properties, ठीक है। वो कौन सी following properties है इसे देखते हैं। अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जैसे कि हमने दो फंक्शन लिए जो बी में बिलोंग करते हो, हमें कोई भी दो फंक्शन लिए ए और बी जो बी में बिलोंग करते हैं, तो हम ये कहेंगे इसका एडिशन भी बी में बिलोंग करेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन भी बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर कोई भी दो नंबर लिए जो बी में है तो उनको जोड़ने पर बी में आएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन कराने पर भी बी में ही आएगा। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि अगर ए बी में बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसमें एडिशन केस में जीरो को ऐड करते हैं तो भी ए आएगा, और उसके मल्टीप्लिकेशन केस में वन को ऐड करते हैं वो भी ए आएगा, ठीक है। ये इसकी हो गई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर ए में जीरो को जोड़ेंगे तो ए ही आएगा, मतलब कि अगर ए बी में बिलोंग करता है तो ए में ऐसा क्या जोड़ें कि ए ही आ जाए। एडिशन केस में हमेशा जीरो ही आइडेंटिटी होती है,
और मल्टीप्लिकेशन केस में हमेशा वन आइडेंटिटी होती है कि उसका मल्टीप्लाई करने में सेम नंबर आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर a प्लस बी है, अगर a और b में बिलोंग करता हो तो चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो सेम ही आंसर आएगा। अगर हम लोग a का मल्टीप्लाई b में करें और b इंटू a करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में होगी। इसकी चौथी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम ये कहें कि a और b में बिलोंग करता है, ठीक है, a b c अगर b में बिलोंग करता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे अगर a और b और c बिलोंग करता है a b c, तो हम ये कहेंगे कि a प्लस b और c इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो AC प्लस BC आएगा। वैसे ही अगर हम कहें कि A प्लस B डॉट C इसका मल्टीप्लाई कराएंगे A और B, A प्लस B और फिर A प्लस C, दूसरे ब्रैकेट में A प्लस C। ये भी चौथी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है इसका कि अगर a प्लस a डैश इक्वल टू 1 और a डॉट a डैश इक्वल टू 0, ये इसका है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कोई भी तीन बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन कॉमा, जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन टू बाइनरी ऑपरेशन और कॉमा इज अ यूनरी ऑपरेशन is satisfied the following five properties is a boolean algebra। कोई भी तीन बाइनरी ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन और कॉमा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन और कॉमा इज यूनरी ऑपरेशन is satisfied the five property is a boolean algebra। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरम्स को देखते हैं। ये पांच प्रॉपर्टी अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द बूलियन अलजेब्रा, तो हम यही पूरा एकदम छाप देंगे ऐसे ही कि अ बूलियन अलजेब्रा इज अ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एडिशन मल्टीप्लिकेशन कॉमा विद द टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड ए यूनरी ऑपरेशन कॉमा ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज सैटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्लोजर आइडेंटिटी कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। अगर वो तीन बाइनरी ऑपरेशन हो जिसमें कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक यूनरी ऑपरेशन हो और कॉमा जो हो वे मतलब कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन हो, कॉमा जो हो यूनरी ऑपरेशन हो, और वो पांच प्रॉपर्टी सर्टिफाइड करता है, तो वो तुम्हारा बूलियन अलजेब्रा होगा। ठीक है, इसकी थ्योरम देख लेते हैं फिर रिजल्ट देख लेते हैं इसके। इसकी पहली थ्योरम है, जैसे कि हमने कहा कि थ्योरम जब लोग रिजल्ट्स याद रखेंगे और हमें क्वेश्चंस करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, और एक वीडियो में इसकी सारी थ्योरम कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इसके रिजल्ट्स याद रखने हैं। चलिए पांच थ्योरम से इसके रिजल्ट्स में अच्छे से याद रखने हैं, इसके हम क्वेश्चन इजीली वे में कर पाए। ठीक है, ऐसे कि पहली थ्योरम है, ऐसे हमने लास्ट स्टेटमेंट पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट लॉ।
कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसे आ सकते हो? तो कॉम्प्लीमेंट थ्योरम क्या कहती है कि कॉम्प्लीमेंट में कि a प्लस a डैश इक्वल टू 1 और a कॉमा a डैश इक्वल टू, हमें याद रखना है कॉम्प्लीमेंट लॉ कि a प्लस a डैश 1 होता है, a डॉट a 0 इक्वल a कॉमा a डैश 0 होता है, a प्लस a डैश 1 होता है, a कॉमा a डैश 0 होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या डी मॉर्गन्स लॉ? कि कोई भी चीज एडिशन में लिखी हो और उसके ऊपर यूनिरी ऑपरेशन लगा हो तो उसे हम लिख लेंगे a कॉमा b के रूप, ठीक है। और वैसे ही अगर a और b का होल यूनिरी ऑपरेशन लगा हो तो उसे लिखेंगे हम लोग a डैश प्लस b डैश। ये हमारा हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। दो हो गए। आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या है कि एक नंबर a को a से जोड़ेंगे तो a आएगा, a कॉमा a करेंगे तो भी a आएगा, ठीक है। ये हमारा है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। चौथा क्या है? एक स्टेटमेंट, ठीक है। एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। स्टेटमेंट है कि 1 प्लस a इक्वल टू 1 और a इंटू 0 इक्वल टू 0। ये हमारे चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए। कॉम्प्लीमेंट लॉ, देखिए a प्लस a डैश, हमने ये चार लॉ को, और एक पांचवा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो यूज होता है इसमें चैप्टर में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि a प्लस b डॉट c इक्वल टू ac प्लस का bc और a प्लस bc इक्वल टू a प्लस b इंटू a प्लस c। ओके, हमें पांच इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखने हैं कि कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है कि a प्लस a डैश इक्वल टू 1, a डॉट a डैश इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। कोई भी चीज एडिशन में है लिखिए प्लस बी, उसका ऊपर अगर यूनिटी ऑपरेशन लिखा हो तो लिखेंगे a डैश प्लस a डैश डॉट b डैश, ठीक है। और वो a डॉट a और b का होल डैश लिखा हो तो उस समय लिखेंगे a डैश प्लस b डैश। अगर वो आइडेम्पोर्टेंट लॉ है तो a जिस फंक्शन a प्लस a होता है, a डॉट क्या होता है? a होता है। स्टेटमेंट के रूप में a प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा और a इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा। हाँ, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये रिजल्ट है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि a प्लस b इंटू c इक्वल टू ac और प्लस का bc, और a प्लस bc इक्वल टू, एक बार इसे लिखेंगे a प्लस b और लिखेंगे a प्लस c, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये पांच रिजल्ट्स याद हैं तो आप इसके क्वेश्चन को बहुत आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लिख रखे हैं, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका यूज करते हुए कि हमें समझ में आए इसका यूज कितना ज्यादा चैप्टर में है। कि a प्लस b और a डैश b डैश, तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, हमने कहा था कि हमें पहले सबसे बड़ी बात है कि हमें सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ और लिखते रहेंगे बार बार हर जगह, इससे हमें और अच्छे से याद हो जाए। मॉर्गन्स, तो क्या है डी मॉर्गन्स लॉ कि अगर a प्लस b के ऊपर डैश लिख रखा है तो वो होता है a डैश इंटू b डैश, ठीक है। तो देखो a प्लस b एक ब्रैकेट में और ये लिखा है a डैश b डैश, ये क्या लिखा हुआ है? a डैश b डैश, तो ये क्या हो गया? a प्लस b का डैश, a प्लस b का डैश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ पे। कौन सा लॉ?
कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि a प्लस a डैश इक्वल टू 1। तो देखो ये जो पूरा लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है a, और ये पूरा क्या लिखा हुआ है a डैश, तो ये क्या हो गया 1, आंसर क्या हो गया 1। समझ में आया? क्वेश्चन क्या था a प्लस बी ए डैश बी डैश, हमने देखा कि a डैश बी डैश क्या होता है a प्लस b का होल डैश होता है, होल डैश लिखा। फिर हमने कहा a प्लस a डैश का 1 होता है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया, ये a लिखा हुआ पूरा, ये a डैश लिखा हुआ पूरा, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। आंसर क्या हो गया 1 हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, a डॉट b डॉट c और प्लस a डैश b डैश c डैश। ठीक है, कैसे करेंगे इसे? दूसरा नंबर क्वेश्चन, a डॉट b डॉट c को लिखा मैंने लिया और प्लस, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, इन दो को ब्रैकेट में लिखा ऐसे करके, और इन पे फिर लगाया a डैश b डैश, यानी कि a प्लस b का होल डैश, a प्लस b का होल डैश डॉट c डैश इज अ प्लस ब्रैकेट क्लोज। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ यहां पे यूज किया हम लोगों ने, और हमें फिर देखा ये पूरा a लिखा हुआ है, ये पूरा b लिखा हुआ है, a डैश डॉट b डैश। देखो ध्यान से, ये हमने माना था a और ये b, तो a प्लस b का डैश, फिर से इसे a माना, इसे b माना, हमने फिर डी मॉर्गन्स लॉ लगाया यहां पर, डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो a डॉट b डॉट c प्लस ये क्या हो गया a प्लस b डैश और प्लस ये हो गया c डैश। ठीक है, ये क्या हो गया a डैश प्लस b डैश और प्लस c डैश। ठीक है, ये हो गया इन लोगों का होल डैश, ये क्या हो गया इन लोगों का होल डैश हो गया। ठीक है, और जैसा हमने यहां पर ध्यान दो कि आप सब फंक्शन कैसे हो गए, प्लस में हो गए। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने इन दो फंक्शन को लिया, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, डैश किया, फिर मैंने इन दो फंक्शन को लिया, फिर डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, दोनों फंक्शन कैसे हो गए प्लस में हो गए। ये फंक्शन क्या चल रहे हैं, गलती हो गई क्वेश्चन में ना, ये प्लस में चल रहे थे, a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश। अब ठीक है, हैं हमने क्या किया पहले a डॉट b डॉट c प्लस इन दो को ब्रैकेट में लिखा a डैश प्लस b डैश और प्लस c डैश, ऐसे करके यूज किया, और फिर यूज किया डी मॉर्गन्स लॉ। क्या डी मॉर्गन्स लॉ कि जब कोई दो चीज अगर ब्रैकेट में लिखी हुई है, डी मॉर्गन्स लॉ एक और होता है कि अगर a डैश प्लस b डैश लिखा हुआ उसे लिखेंगे a b का होल डैश। क्या लिखेंगे a डैश b डैश का होल डैश, ये हो गया a डॉट b डॉट c डॉट प्लस ये हो गया a डॉट b डॉट होल डैश प्लस c डैश, और फिर आएंगे ओवर डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब की बार ये a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो a डॉट b डॉट c प्लस ये हो गया तुम्हारा क्या a डॉट b डॉट c डॉट का होल डैश। ठीक है, अब ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहां यूज करेंगे कौन सा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है कि a प्लस a डैश इक्वल टू 1, तो ये हो गया तुम्हारा क्या a, ये क्या हो गया a डैश, आंसर क्या आ गया 1। दोनों सवाल को अगर आपको सारे 5 टर्म्स अच्छे से याद है तो आप दोनों को आराम से लगा पाओगे, इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, उन 5 टर्मों को यूज किया गया है। a डॉट b डॉट c लिखा था हमने, सबसे पहले क्या किया इन दो में डी मॉर्गन्स लॉ लगाया,
ठीक है, तो ये डॉट में आ गया, कॉमा लग गया। फिर डी मॉर्गन लॉ लगाया, इन दोनों का कॉमा बाहर चला गया, ये कॉमा बाहर गया, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, a + a डैश 1 हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन होते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर कर सकें। इस तरह 3 नंबर पे क्वेश्चन आपका आना फिक्स है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि a + a डैश डॉट b डैश ब्रैकेट क्लोज a डैश प्लस a डॉट b का होल डैश, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चल पे क्या करें हम लोग, ये लिखा a + b * c, देखो ये पहले लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के रूप में। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा a + a डैश, ये हो जाएगा a + b, यहां कुछ कर लेंगे हम लोग a + a डैश प्लस b ब्रैकेट क्लोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ब्यूटिव लॉ। ठीक है, यूज किया हमने यहां पर। अब a + a 1 होता है, 1 यूं आ गया, और a + b ब्रैकेट क्लोज, यहां भी ये 1 हो गया, ये हो गया a डैश प्लस b। अब यहां पे यूज हुआ कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहां पे यूज हुआ कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक, सबसे पहले क्या किया गया, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव तोड़ा गया, ये लिखा a, देखो ये लिखा a, लिखा b + c लिखा है, तो a पर इसके साथ लिखेंगे a + a डैश और b के साथ, तो a + b, यहां भी a + a डैश, तो यहां से इसके साथ a + b डैश, क्योंकि a + a जो होता है वो 1 होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और a + a डैश क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब 1 को हटाना है, यहां से 1 को हटाना है, तो आइडेंटिटी लॉ का यूज करेंगे। हमने पहले कहा है किसी भी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है 1, एडिशन में 0। ये हो जाएगा a + b, और ये हो जाएगा a डैश प्लस b, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब आइडेंटिटी लॉ के बाद फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहां पर ये हो जाएगा a + a डैश डॉट b डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसा लगा देखो, कि अगर हम लोग a + b डॉट c, तो क्या लिख सकते हैं, a + c और b + c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, a + b और b + c लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग a + c और b + c को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो हमने क्या किया कि a + a, जहां पर a और c को एक साथ लिखा, और c जो है उसको कॉमा में, वैसे ही हमने a और a डैश को एक साथ लिखा और b को अलग, और ये हो गया यूज 1, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और ये हो गया b, आइडेंटिटी लॉ। मुझे लगा आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, इसको इस तरह से तोड़ लिया दोनों को, फिर यहाँ पर ये 1 होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ से, a + a डैश 1 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, फिर हमने यहाँ 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी लॉ, तो यहाँ से 1 खत्म होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से लगाया, तो a + a डैश और b अलग हो गया, फिर हमने कहा a + a डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ 1 होता है, तो 1 आ गया, फिर क्या लगा आइडेंटिटी लॉ, आई b का 1 मल्टीप्लाई करेंगे b आ जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, और फिर हम समझेंगे कि डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम लोग।
ए प्लस बी प्लस सी का होल डैश। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। कैसे करेंगे इसे, कैसे करेंगे इसे पहले देख लो। कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले हमें करना है कि इसे ए प्लस बी रूप में ऐसे लिख लेते हैं और फिर इसमें लगाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल डैश इंटू सी डैश, फिर डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए डैश डॉट बी डैश डॉट सी डैश आंसर। ओके, ये का सॉल्यूशन है। और ये जिस तरह से हम लोग बूलियन जब समझ गए थे यहाँ पे कैसे होती है, उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसमें थ्योरम का यूज कैसे किया जाता है, ये सब चीजें हमने समझ ली है। अब हमारा अगला टॉपिक है डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फिर कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। चलिए चालू करते हैं, डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। कि डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म is an expansion written as a product of some f1 x1 comma f2 x2 comma f3 x3 dot 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 type of product। type of product टाइप ऑफ प्रोडक्ट की क्या होता है, कि इसमें डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म क्या होता है कि किसी भी एक्सपेंशन को जैसे fx f2 x2 f3 x3 जो है वो सम के रूप में होगी और उनका मल्टीप्लाई जो होगा, मतलब कि जो उनका फंक्शन होगा वो मल्टीप्लाई में होगा और जो उनको लिखा जाएगा वो सम के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म के आगे लिख लो सम ऑफ प्रोडक्ट। डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म का आगे लिख लो सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन समझते हैं कि डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। कि अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा हो कि f डॉट x के रूप में, तो इसका मतलब ये है कि वो जो फंक्शन होगा वो होगा x, y और प्लस x डैश y डैश। देखो एग्जांपल रूप में इसे समझ सकते हैं कि डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि डिजक्टिव नॉर्मल फॉर्म इज एन एक्सपेंशन written as the sum of fx f2 x2 f3 x3 टाइप द प्रोडक्ट। ठीक है, कि इसे लिख सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि अगर फंक्शन f और x2 में रखा है तो इनके जो मल्टीप्लाई रहेगा, पर एक फंक्शन मान लो ये f1 x1 है, ये फंक्शन f2 x2 है, तो इनके बीच में लगेगा एडिशन का चिन्ह। तो वही कह रहा है कि द रिटन एज ऑफ सम, कि लिखेंगे सम के रूप में, लेकिन जो इनका एक फंक्शन जो f1 x1 है वो जो होगा टाइप ऑफ प्रोडक्ट के रूप में लिखा होगा। मतलब ये कैसे लिखा, प्रोडक्ट के रूप में लिखा, लेकिन इनको जोड़ेंगे सम के रूप में। ठीक है, वैसे कंजक्टिव फॉर्म क्या होगी कि इनको लिखेंगे सम के रूप में लेकिन जोड़ेंगे डॉट के रूप में। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि
प्रोडक्ट ऑफ सम, इसका मतलब क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसके क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, तो इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। इसे लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग समेशन डिजेक्टिव नॉर्मल डिजेक्टिव फॉर्म, तो लिख सकते हैं हम लोग समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और एफ आई एक्स आई के रूप में, एक्स आई और एफ आई के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग i इक्वल टू 1 इक्वल टू n के रूप में, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसका, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा रिजल्ट फॉर्म क्या होती है कि देखो हमने पढ़ लिया कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि इसकी थ्योरम्स क्या होती हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम पढ़ रहे हैं डिजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। डिजेक्टिव फॉर्म का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को सम ऑफ प्रोडक्ट रूप में लिखना है, लिख सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में। याद रखेंगे कि डिजेक्टिव फॉर्म जो होती है सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में होती है, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, देखो क्या मतलब है इसका, कि एग्जांपल में लिया, इसका क्या लिया एग्जांपल कि कोई फंक्शन अगर x y के रूप में लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं हम लोग x डॉट y और प्लस और x डॉट y डैश, मतलब कि ये फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे लेकिन इनके बीच में प्लस लगेगा, ठीक है। ये फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, इनके बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। कोई दिक्कत, देखो भैया करते हैं इसे कि ऐसे लिखा है x डॉट y के रूप में, ठीक है। तो इसे लोग कर सकते हैं कि यहां पर 1 मान लें, ऐसे यहां पर 1 मान लें, y की जगह 1 मान लें और इसे z की जगह 1 मान लें, प्लस यहां मान ले y डॉट इनटू z। देखो ये फंक्शन है x y z के रूप में, तो हमने कहा कि x y को लिखा रहने दिया, z को 1 मान लिया, यहां भी z x है तो x z लिखा, y को 1 मान लिया, यहां पे x y, यहां पे z को 1 मान लिया। यूज किसका किया, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। जो भी लॉ का यूज कर रहे हो उसे लिख देना है, ठीक है। अब यहां पे हमने यूज किया कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहां पे z नहीं है तो लिख सकते हैं z प्लस z डैश प्लस यहां लिख सकते हैं हम लोग y प्लस y डैश, इसे लिख सकते हैं हम लोग यहां पर इनटू z प्लस x इनटू y और ब्रैकेट में z प्लस z डैश कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज किया हम लोगों ने यहां पर, यहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हो जाएगा हमारा क्या, x डॉट y डैश इनटू z एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में x डॉट y डैश इनटू z डैश, ठीक है। प्लस इसे कैसे लिखेंगे, x डैश y डैश z x डैश y डैश इनटू z प्लस इसे कैसे लिखेंगे, x डैश y डैश डॉट z और x डॉट y डॉट z डैश। देखो कैसे किया हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर जहां पे z नहीं था वहां 1 लिखा, यहाँ पे y लिखा, 1 लिखा, यहाँ पे z नहीं था, यहाँ पे 1 लिखा। आइडेंटिटी लॉ यूज किया,
फिर क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि a प्लस a डैश इक्वल टू 1 होता है, तो 1 जब भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी z प्लस z 1 होगा, वैसे यहाँ पर y प्लस y 1 होगा, यहाँ पर z प्लस z 1 होगा। फिर यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके बाद z से मल्टीप्लाई करा है इसके साथ, ठीक है, और फिर पीछे वाले साथ, ठीक है। देख लो कि अगर a प्लस b लिखा हो और इनटू c हो तो इसे लिखते हैं हम लोग a प्लस b, और a प्लस c के रूप में ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर ये चीज ऐसे आ जाती है, मतलब कि ऐसे a डॉट c और प्लस का b डॉट c के रूप में। वैसे ही देखो c का मल्टीप्लाई से कराएंगे और b से कराएंगे, वैसे ही इसका z के साथ, फिर पीछे z के साथ, इसका इनके साथ एक ब्रैकेट में, फिर पीछे वाले साथ दूसरे ब्रैकेट में, इसका इसके साथ पहले ब्रैकेट में, फिर पीछे दूसरे ब्रैकेट में। यहां पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे बहुत सिंपल है ये चीज। अब इसके बाद देखते हैं कि हमने सबसे नोट किया कि x डॉट y डैश इनटू z एक ब्रैकेट में, फिर हम देखेंगे इसके साथ सेम तो कुछ नहीं है। देखो ये वाला नंबर और ये एकदम सेम है, और जो चीज सेम उसे एक बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक बार लिख लिया, फिर हमने लिख लिया प्लस a डॉट y डैश इनटू z डैश, ये कहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। और जो ये लिखा है वो भी सेम है, इसे एक बार डालेंगे h डॉट y डॉट z, ठीक है, और ये कहीं नहीं लिखा है, डाल देंगे h डॉट y डॉट z। ये सब फाइनल सॉल्यूशन है, आंसर। अब आपको समझ आ गया होगा डिजक्टिव फॉर्म क्या होती है। देखो हमने इनके x y z डॉट के रूप में है, एक फंक्शन f1 x1, दूसरा वाला प्लस के रूप में लिखा हुआ है बीच में, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, लेकिन बीच में कैसा है मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है, तो वही है कि सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं जिससे सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमारा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हम लोग, और कोई चीज ऐसे लिखी हुई है f डॉट x के रूप में, उसे लिख लेंगे हम लोग x प्लस y, और दूसरे एलिमेंट में x प्लस y डैश। बीच में जो होगा अब की बार मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग डिडक्टिव कर रहे थे तो बीच में जो फंक्शन थे वो मल्टीप्लाई में थे, दूसरा फंक्शन जो था वो प्लस के रूप में डिनोट था। अब की बार अंदर फंक्शन प्लस में होंगे, बाहर फंक्शन डॉट में होगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन चालू करते हैं। डिफरेंशियल की बात की जाए तो इफ कैन बी written as of type product प्रोडक्ट रूप में लिख सकते हैं इस चीज को हम लोग, और ऐसे ही f1 x1 f2 x2 ऐसे करके, ठीक है। तो इसके एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल में लिख लेते हैं कि कोई फंक्शन अगर हमारा x डॉट y के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो x प्लस y और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस y डैश, मतलब कि बीच के फंक्शन जो होंगे एडिशन में लिखे होंगे, और मतलब ये हमने कह दिया कि ये f1 है x1 है और दूसरा जो है वो f2 x2 है, ठीक है। और इन दोनों में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन ये अंदर फंक्शन जो होंगे वो एडिशन के रूप में लिखे रहेंगे कंजक्टिव में। और डिडक्टिव में क्या होता है, अंदर फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और दूसरा फंक्शन जो होता है प्लस से डिनोट किया जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, उसे कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे याद रखना है, इससे आसानी होगी, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा
एक क्वेश्चन से पहले लेते हैं डिसजेक्टिव का क्वेश्चन और देख लेते हैं पहले, फिर इसे करते हैं, ठीक है। एक और है डिसजेक्टिव का कि डिसजेक्टिव डाल दो इस यूनिट के लिए और इसे डाल दो सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन है कि x डॉट y डॉट z इक्वल टू x प्लस y प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में x डॉट y डॉट प्लस s डैश z डैश, ठीक है। इसे घर में करने की कोशिश करो, थोड़ा सा करना कैसे है इसे हम देख लेते हैं और फिर चालू करते हैं कंजक्टिव नॉन फॉर्म क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है इसमें तुम डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, y, ये हो जाएगा x, y, और फिर इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है। और फिर जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा और इसका कैसा लेंगे फंक्शन के प्रोडक्ट रूप में लेंगे जैसे हमने इससे पहले किया था, ठीक है। अब चालू करते हैं डिसजेक्टिव नॉन फॉर्म क्या होती है, कंजक्टिव नॉन फॉर्म क्या होती है। प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। कंजक्टिव देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको घर में करना है और आपसे बनता है तो ठीक है और नहीं बनता है तो कोशिश कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इसे बता के वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि ये है प्रोडक्ट ऑफ सम, डिफरेंशियल है कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट। तो इसका एग्जांपल बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर x, y के रूप में लिखा है तो इसका आंसर होगा x प्लस y और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस y डैश, मतलब बीच में जो होगा वो मल्टीप्लाई चिन्ह होगा और अंदर जो होगा वो सम का चिन्ह होगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग कि x डॉट y लिखा हुआ है x प्लस x डॉट y, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। और पहले क्या करेंगे इसमें लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस x और x प्लस y, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम कहेंगे कि x प्लस x 1 होता है इंटू x प्लस y, सॉरी x प्लस x होता है, ठीक है, स्टेटमेंट से या डी मॉर्गन्स लॉ से। डी मॉर्गन्स लॉ नहीं, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ। फिर यहां यूज करेंगे हम लोग इस जगह पर, यहां पे करेंगे हम लोग आइडेंटिटी लॉ प्लस 0 इंटू वन इंटू एक्स प्लस वाई और फिर यहां यूज हुआ आइडेंटिटी लॉ, ये यूज हुआ यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ। सबसे पहले क्या किया हमने यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, एक बार x प्लस x और एक बार x प्लस y किया, ठीक है। और x प्लस x x होता है आइडेम्पोर्टेंट लॉ, a प्लस a होता है a डॉट a होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने 1 का मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी लॉ से, ठीक है। और फिर हमने इसे कह दिया कि ये 1 है, ये हो गया तुम्हारा y इंटू वाई डैश ब्रैकेट क्लोज और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस y। और ये यूज हुआ हमारा यहाँ पर कौन सा लॉ, आइडेम्पोर्टेंट। यहाँ पे यूज हुआ हमारा कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया तो x प्लस वाई प्लस 0 करो यहाँ पर और यहाँ भी प्लस, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x प्लस वाई डैश
और ये लिखा x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ यूज हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और यहाँ हमारा जब दो नंबर सेम दिनों एक ही बार लिखेंगे तो ये x प्लस वाई एक ब्रैकेट में रहेगा और ये रहेगा x प्लस वाई का बेस। ये होता है जिससे ऐसे देखो हमने इसको x y लिया तो एक फंक्शन में आया x प्लस वाई, दूसरे में आया x प्लस वाई डैश। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है, इनके बीच में डॉट होगा और इनके जो फंक्शन होगा वो तुम्हारा प्रोडक्ट वो एडिशन रूप में लिखा होगा, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। कंजक्टिव नॉट फॉर्म, डिजक्टिव में क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक नॉट लेते हैं इससे और फिर वीडियो खत्म करते हैं। ये कौन सा है हमारा, ओके। कैसे करेंगे इसे कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि x को बाहर ले लेते हैं तो रहेगा y डैश प्लस z प्लस y। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं हम लोग y डैश प्लस y प्लस z, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कॉम्यूटेटिव लॉ कि a प्लस b तो हम लोग b प्लस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो यूज किया हम लोगों ने। अब जो ये हो गया 1 हो गया तो x 1 प्लस z, ये क्या हो गया 1 हो गया। कौन सा लॉ यहां पे लगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। मेंट लॉ a प्लस a डैश इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वल टू x इंटू 1, ये हो गया x इंटू 1। ठीक है, 1 प्लस a इक्वल टू 1। ठीक है, या इसे ये होगा 1 तो ये हो गया कौन सा लॉ, स्टेटमेंट हो गया ये। अब इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 0 प्लस 0। यूज हुआ यहां पर आइडेंटिटी लॉ। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, यहां से x को बाहर लिया तो ये y डैश प्लस z प्लस y हो गया। फिर हम लोग y और y को एक साथ लिख के 1 कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज, कम्यूटेटिव लॉ यूज किया इस y को यहां लाने के लिए, z को वहां ले जाने के लिए। ऐसा कर दिया हम लोगों ने। फिर ये हमारा 1 हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ से। फिर हमने कहा 1 प्लस a जो होता है 1 होता है स्टेटमेंट है, तो ये हमारा 1 हो गया। इस 1 को x लिखा हमने सिर्फ आइडेंटिटी लॉ से और फिर यहां पे 0 ऐड करते चले गए। फिर हमने कहा इसको लिख सकते हैं कि हम लोग 0 को y इंटू y डैश, इसलिए सकते हम लोग क्या z इंटू z डैश। तो जब हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y और ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस y डैश और प्लस z इंटू z डैश। फिर इसमें लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो x प्लस y प्लस z, फिर पिछला यूज करेंगे तो x प्लस y प्लस z डैश। फिर इसका यूज करेंगे एक ब्रैकेट में तो x प्लस y प्लस z, एक ब्रैकेट में तो x प्लस y डैश प्लस z डैश। यहां यूज किया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां यूज किया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, एक फंक्शन लिया। ठीक है, हमने यहां से x कॉमन लिया तो y डैश प्लस z डैश प्लस y हुआ। हम इस y को एक साथ लिख के 1 कर सकते हैं, जब कम्यूटेटिव लॉ लगाया कि y इधर ला सके। फिर y प्लस y डैश 1 होता है, इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ का हमने a प्लस a डैश 1 होता है। फिर 1 प्लस a होता है, एक स्टेटमेंट है जिसको 1 लिख दिया। आइडेंटिटी लॉ से x 1 को खत्म किया, x हो गया। फिर x में 0 प्लस 0 जोड़ा, आइडेंटिटी लॉ यूज की और फिर हमने कहा कि y 0 तो y डैश y लिखा, इसको हमने z डैश z लिखा। लिखा कैसे, तो यहां पे लॉ यूज किया हम लोगों ने, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। a इंटू a डैश इक्वल टू 0। ठीक है, और ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा y y डैश हो गया। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हम लोगों ने, तो ये एक ब्रैकेट में, ये फिर एक ब्रैकेट में, और इसको ऐसे लिखा रहने दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, इसका इसके साथ, फिर इसका पीछा एक साथ, फिर इसका इसके साथ
और फिर इसका पिछला हिस्सा, सब अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया अच्छे से एक बार फिर समझते हैं। हमने पढ़ लिया बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, हमने पढ़ा इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम के रिजल्ट्स क्या होते हैं, फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, फिर पढ़ा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, फिर पढ़ा कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, और इस टॉपिक में इतना ही दे रखा है। ठीक है, इससे आपको क्लियर रखा है और पेपर के लिए बहुत यूजफुल है, इसमें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस इस टॉपिक से रहते हैं। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वहां पे कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, फिर ठीक है उसमें पढ़ेंगे जेनेटिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो समझ में आई है थोड़ा सा भी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा पसंद कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपको जो भी थ्योरम के रिजल्ट्स हैं वो याद रहें कि आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। और आपको ये अच्छे से याद है तो मैं आपसे विश्वास रख सकता हूं कि आप इसके सारे क्वेश्चन पेपर में लगा पाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, गलती होगी नहीं क्योंकि इसमें गलती की लायक कोई चीज है भी नहीं। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे जेनेटिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।